आचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं हमारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम तिलक देवांगन है और मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मेरे सहपाठी हैं राहुल साहू और साहिल साहू। आज हम तीनों आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश पर्यटक स्थल के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहते हैं। कृपया त्रुटियों पर ध्यान न दें। हिमाचल प्रदेश का इतिहास। हिमाचल प्रदेश भारत का एक बहुत ही प्रमुख राज्य है जो अपनी असीम सुंदरता, पर्यटन स्थल और अपनी आकर्षक जगहों के लिए जाना जाता है। हिमाचल भारत में पर्यटकों के लिए खास राज्य है। यहाँ की निर्मल झीलें, ऊंचे पहाड़ और प्राचीन मंदिर पर्यटकों को बेहद आकर्षित करते हैं। अपनी ऊंची ऊंची घाटियों और पहाड़ियों के साथ साथ हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता यहाँ आने वाले लोगों को शांति प्रदान करती है। हिमाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में उत्तरांचल, उत्तर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में उत्तर प्रदेश से लगी है। हिमाचल प्रदेश में सेबों का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसे सेब के राज्य के रूप में जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का अनुकूल वातावरण, सुरम्य प्राकृतिक दृश्य, रंगीन संस्कृति, साहसिक खेल, दर्शनीय स्थल और विभिन्न प्रकार के मेले, त्यौहार और समारोह बेहद खास है। हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के साथ साथ तीर्थयात्रियों का भी बेहद पसंदीदा स्थल है। हिमाचल प्रदेश का इतिहास काफ़ी हद तक उत्तर भारत के इतिहास से मेल खाता है। इस क्षेत्र को प्रागैतिहासिक मनुष्यों द्वारा बसाया गया था और यह सिंधु घाटी सभ्यता के काल में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक था। मौर्य, हर्ष और दिल्ली सल्तनत ने यहाँ मुगलों के आने से पहले राज किया था, जो यहाँ के सुंदर परिदृश्य देखकर बेहद आकर्षित हुए थे और उन्होंने इस क्षेत्र में गर्मियों में रहने के घरों का निर्माण किया था। अंग्रेज़ों ने भी यहाँ आने के बाद उसी प्रवृत्ति को दोहराया और वो गर्म इलाकों को छोड़कर यहाँ के ठंडे शांत में बस गए। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1950 में संविधान लागू होने पर हिमाचल प्रदेश को एक राज्य बना दिया गया। हिमाचल प्रदेश तक कैसे पहुँचे? जब कोई भी हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए जाने का प्लान बनाता है तो उसके दिमाग में यह प्रश्न जरूर आता है कि कैसे वायु, सड़क और ट्रेन माध्यमों द्वारा हिमाचल प्रदेश आसानी से पहुंचा जा सकता है। कठिन इलाके और बदलती जलवायु परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल सड़क, रेलवे और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कहीं से भी हिमाचल में अपने पसंदीदा स्थान तक पहुंचा जा सकता है। पहला, सड़क मार्ग। हिमाचल प्रदेश सड़क माध्यम से जाना ट्रेन और हवाई मार्ग से की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है। हिमाचल की सड़कें इस देश के सभी प्रमुख शहरों से जोड़ती है। इसके अलावा इस हिमाचल की सरकारी बस सेवाएं भी काफ़ी सस्ती हैं, जो कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ जैसे अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ी हुई है। दूसरा, रेल मार्ग। पहाड़ी क्षेत्र और ऊंची पहाड़ियों से घिरे होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ा रेलवे ट्रैक नहीं है। रेलवे यात्रा करके पर्यटकों के हिमाचल पहुंचने का सबसे अच्छा विकल्प शिमला से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित कालका रेलवे स्टेशन पहुंचना है। कालका रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपके पास सड़क मार्ग से यात्रा करने का एक विकल्प है, या फिर आप इसे अद्भुत पर्यटक स्थल सुमन पहाड़ी क्षेत्रों से प्रसिद्ध टॉय ट्रेन की सवारी भी कर सकते हैं। थर्ड, हवाई मार्ग। भारत के एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के बाद भी हिमाचल प्रदेश का हवाई संपर्क देश के अन्य स्टेशनों की तरह मजबूत और विश्वसनीय। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और यह उत्तरी भारत का सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन भी है। शिमला की मॉल रोड, टॉय ट्रेन और औपनिवेशिक वास्तुकला आने वाले पर्यटकों, हनीमूनर्स और परिवारों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है।
शिमला 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देश के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। खूबसूरत पहाड़ियों और रहस्यमय जंगलों के बीच शिमला भारत की सबसे खूबसूरत जगह है। शिमला में कई ऐतिहासिक मंदिरों के साथ ही औपनिवेशिक शैली की इमारतें भी हैं। शिमला को ब्रिटिश भारत की पूर्ववर्ती ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है और इस शहर की मनोरम प्राकृतिक सुंदरता और वातावरण किसी भी पर्यटक को दोबारा यहाँ आने के लिए मजबूर करता है। धर्मशाला। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का एक बेहद खास पर्यटक स्थल है जो कांगड़ा से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धर्मशाला को कांगड़ा घाटी का प्रवेश मार्ग माना जाता है। यहाँ की बर्फ से ढके धौलाधार पर्वत श्रृंखला इस जगह को बेहद खास बनाते हैं। धर्मशाला को दलाई लामा के पवित्र निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर अलग अलग ऊंचाई के साथ ऊपरी और निचले डिवीजनों में बांटा गया है। इसके निचले हिस्से में धर्मशाला शहर और ऊपरी डिवीजन को मैक्लोडगंज के नाम से जाना जाता है। तिब्बती हब होने के नाते धर्मशाला को बौद्ध धर्म और तिब्बती संस्कृति को सीखने और जानने के लिए हिमाचल प्रदेश की एक बेहद खास जगह है। हिमाचल प्रदेश में स्थित स्पीति घाटी हर तरफ से हिमालय से घिरा हुआ है, जो समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्पीति घाटी के ठंडे रेगिस्तान, बर्फ से ढके पहाड़, घुमावदार सड़कें और अन्य घाटियों यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद उत्साहित करती है। हिमाचल प्रदेश की यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर वर्ष में लगभग 250 दिन धूप मिलती है, जिससे यह देश के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। स्पीति आप मोटर गाड़ी से सिर्फ गर्मी के दिनों में ही जा सकते हैं और साल के लगभग 6 महीने यह जगह मोटी बर्फ से ढकी होती है। बीरबिलिंग हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित एक छोटा शहर है जो रोमांचकारी खेलों जैसे पैराग्लाइडिंग, ट्रैक और मेडिटेशन के लिए जाना जाता है। बीर को पैराग्लाइडिंग के लिए दुनिया के सबसे अच्छे स्थानों में से एक माना जाता है, जो हर साल वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी भी करता है। इसमें टेक ऑफ साइट को बिलिंग कहा जाता है और लैंडिंग साइट को बीर कहते हैं। हिमाचल प्रदेश का बीर शहर मेडिटेशन के लिए भी जाना जाता है और यहाँ पर मेडिटेशन का एक प्रमुख केंद्र भी है। मनाली पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला के बर्फ से ढकी ढलानों के बीच स्थित देश के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। मनाली समुद्र तल से 1950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का एक हिस्सा है। मनाली अपने हरे भरे जंगल, फूलों के साथ बिछी घास के मैदानों, नीले रंग की धाराओं और ताजगी की लगातार खुशबू के साथ एक असाधारण प्राकृतिक स्थल है। मनाली प्रकृति से प्रेम करने वाले पर्यटकों और प्रेमी जोड़ों के लिए जन्नत के समान है। इस हिल स्टेशन पर संग्रहालयों से लेकर मंदिरों तक, नदी के रोमांच से लेकर ट्रैकिंग ट्रेल्स तक, गांवों से लेकर उबड़ खाबड़ गलियों तक यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ खींचती है। कुल्लू नदी के बहते पानी की आवाज़ और पक्षियों की आवाज़ें आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पालमपुर हिमाचल प्रदेश का बेहद खास पर्यटन स्थल है, जो देवदार के जंगलों और चाय के बागानों से घिरा हुआ है। पालमपुर शहर में कई नदियाँ बहती है और यह शहर पानी और हरियाली के अद्भुत संगम
के लिए भी जाना जाता है। राजसी घोलाघाट रेंजों के बीच स्थित आलमपुर अपने चाय बागानों और चाय की अच्छी गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आलमपुर को पहली बार अंग्रेजों द्वारा देखा गया था, जिसके बाद इसे एक व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में बदल दिया गया। इस शहर में स्थित विक्टोरिया शैली की हवेली और बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। इसके साथ सैर करना। सोलंग वैली का नाम सोलंग और वैली शब्दों के संयोजन से लिया गया है। यह हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी के शीर्ष पर एक टूरिस्ट साइट है, जो 14 किलोमीटर पश्चिम में मनाली से रोहतांग दर्रे के रास्ते पर है और इसे गर्मियों और सर्दियों की खेल गतिविधियों के लिए जाना जाता है। सबसे अधिक पर्यटकों द्वारा एंजॉय किए जाने वाला खेल पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग और स्केटिंग है। हिमाचल प्रदेश के इन खास पर्यटन स्थलों के अलावा आप नाको झील, ब्यास कुंड, भृगु झील, हिडिंबा देवी मंदिर, बिचली महादेव मंदिर, अर्जुन गुफा, ब्यास कुंड, मनाली वन्य जीव अभ्यारण्य, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की सैर भी कर सकते हैं। रिवाल्सर झील मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक शहर है जो ब्यास नदी के किनारे बसा है। यह लंबे समय से एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र रहा है और ऋषि मांडव के बारे में कहा जाता है कि वे यहाँ ध्यान करते थे। मंडी रियासत की यह एक समय की राजधानी और तेजी से विकासशील शहर है, जो अभी भी अपनी मूल आकर्षण और चरित्र को बनाए रखे हैं। आज यह एक जिला मुख्यालय है। मंडी अपने 81 पुराने पत्थर के मंदिरों और बेहतरीन नक्शी के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अक्सर हिल्स का वाराणसी कहा जाता है। इस शहर में पुराने महल और औपनिवेशिक वास्तुकाल के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। भूतनाथ, त्रिलोकनाथ, पंचवक्त्र और श्यामकली के मंदिर रिवाल्सर मंडी में अधिक प्रसिद्ध हैं। मंडी में सप्ताह भर चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला हर साल क्षेत्र का प्रमुख आकर्षण होता है। वर्ष 2013 में यह मेला मार्च में मनाया गया था। मेला शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे प्रदर्शनियों, खेल आदि में पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी आकर्षित करता है। कुफरी हिमाचल प्रदेश के सबसे खास पर्यटक स्थलों में से एक है, जो छुट्टी मनाने वाले स्थानों में सबसे ज़्यादा मांग वाली जगह है। कुफरी शिमला से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। कुफरी अधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ सर्दियों के दौरान सभी जगह बर्फ़ नज़र आती है। वैसे तो कुफरी में ज़्यादा कुछ देखने लायक नहीं है, लेकिन यहाँ के मंदिर और मनोरम दृश्य इस जगह को बेहद खास बनाते हैं। कुफरी शिमला आने वाले पर्यटकों के लिए एक सपोर्ट के रूप में माना जाता है, इसलिए यहाँ अपेक्षाकृत भीड़ ज़्यादा रहती है।